हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो। अभी सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह बहुत प्यारा सा एहसास होता है। गांव में सुबह बहुत अच्छी होती है। और सबसे पहले मैंने काम किया उठते एक पुण्य का, और उसके बाद मैं लग गई थोड़ा हल्का फुल्का साफ़ सफाई करने। साफ़ सफाई करते करते फिर मैंने बीच में मेरे ढेर सारे कपड़े पड़े हुए देखे, तो फिर मैं शांति से बैठ गई कपड़े समेटने। ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। अच्छे से कपड़े समेट के रख के जमा के अलमारी में। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही थी चाय। और घर पे आने के बाद भी मुझे बहुत सारी चाय बनानी है, तो मुझे कंफ्यूज रहता है पता नहीं कैसी बनेगी क्योंकि आजकल मेरे को बाहर रहते रहते 2 कप बनाने की आदत तो रखी है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छी बनेगी, लेकिन अब बनानी तो पड़ेगी सबके लिए। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए चाय बनाई। अब बनी कैसी है वो पता नहीं मुझे। और वही सबको चाय देने के बाद मेरे बच्चों की चल रही थी यहाँ फुल मस्ती, और ये बदमाशी कर रहे थे सुबह उठते ही। और सुबह सुबह बहुत सारे खिलौने निकाल के रखे थे। अभी जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घरों में हमेशा खिलौने बिखरे हुए रहते हैं। अब खिलौनों को इग्नोर करके मैं वापस लग गई थी अपने काम के, क्योंकि मेरी थोड़ा साफ़ सफाई बीच में रह गई थी। और ये भाई मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पेड़ों में झूले बनाता रहता, पंछियों के लिए घर बना बना के टांग रहा था। मैंने साइड में किया, इधर धूल आ रही है तुम साइड में खेलो, लेकिन फिर भी मैं मम्मी का वेट कर रहा था, मम्मी साइड में जाए तो मैं वापस लग जाऊँ। और इधर ये दोनों भाई बहन अपनी कर रहे थे मस्ती। और सुबह सुबह देवरानी हो रखी थी तैयार अपने मायके जाने के लिए। थोड़ी देर आपस में बातें की, मिले, और फिर निकल गए बाहर, साड़ी वाड़ी चेक की, और ये जा रहे थे अपने मायके। और मेरा बेटा हो रखा था उदास, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। और फिर हमने भाई फ़ोटो वोटो खींचे, थोड़ा बाय किया, एक दूसरे से मिले। यहाँ पे बड़ा बेटा तो साथ में जाने के लिए तैयार हो गया था। अब छोटा बेचारा रह गया था अकेला। अब छोटे को भेज सकते नहीं साथ में, एक बच्चा घर पे भी चाहिए। बड़े बेटे ने तो बाय कर दिया था, अपनी चाची के साथ चला गया था। और इन सबको बाय करने के बाद मैं मंदिर आई। और यहाँ पे मेरे छोटे बेटे का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इसको बहन की बहुत याद आ रही थी, तो इसको सब लोग लाड कर रहे थे ताकि ये भूल जाए, ज़्यादा परेशान ना करे। फिर जो इसके मन कर रहा था वो इसकी मर्जियाँ चल रही थी। और थोड़ी देर में इसका मन लगाने के बाद हम आ गए थे किचन में, क्योंकि इसको गोदी में लेके बैठने से काम चलेगा नहीं, घर के और भी काम करने थे। तो बेटा खेलने लग गया था, और साथ साथ फिर मैं बनाने लग गई थी अपना खाना। फटाफट से खाना बनाने के बाद भी हमारा खाना हो गया था रेडी। और हमारे बच्चे बहुत उदास हो रखे थे, पापा के पीछे हो रखा था। इसका बिल्कुल मन नहीं लग रखा था, क्योंकि इसका भाई भी चला गया था, इसकी बहन भी चली गई। तो किसी ना किसी की गोदी में बैठा रहा, उतरने का इसका खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर बेटे को खाना खिलाया, बहुत सारे काम किए। फिर बारी आई मेरा खाने की, तो मैं भी बैठ गई थी अपना खाना खाने के लिए। और आज हमारी सब्ज़ी बनी थी टिंडे की, तो मैं खा रही थी टिंडे की सब्ज़ी के साथ खाना। और खाना खाने के बाद भी वापस शाम के कपड़े समेटने बैठ गई थी। शाम के कपड़े धुले हुए बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो वापस कपड़े लेके बैठ गई थी। बच्चों के कपड़े पूरे दिन फोल्ड करते रहो, बस जमाते रहो। और मेरी आदत ऐसी है कि कपड़े मुझे अच्छे से समेटे हुए अच्छे लगते हैं। कपड़ों को मैं ऐसे टेम्परेली समेट के नहीं रखती, एकदम मेरे को फुल जमे हुए होने चाहिए, एकदम नए कपड़ों की जैसे। तो मैं यहाँ मेरे फटाफट कपड़े समेटने लगी। और उसके बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम करने थे। अभी टाइम हो गया था किचन में आने का, क्योंकि अभी शाम हो गई थी। फिर हम वापस शाम का खाना बनाने लग गए। और शाम का खाना बनाने में भाई आज हमारी बननी थी कैरी की सब्ज़ी, क्योंकि कैरी की सब्ज़ी मेरा बेटा खाता नहीं है, तो वो आज घर पे था नहीं, तो इसलिए हम बना रहे थे कैरी की सब्ज़ी। और छोटे के लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे, उसको कुछ खिलाएंगे बना के। और यहाँ पे भाई मैं कैरी काट रही थी, कैरी थी आसानी से हाथ से ही कट रही थी ना। अभी भाई शाम का खाना लगभग रेडी हो गया था, फटाफट से खाना बन गया था। और गर्मी हो रखी थी बहुत तेज़। और वैसे आज बोर हो गए थे किचन में काम करते करते अकेले, लेकिन फिर बाद में बाहर बैठ के हम आराम से खा रहे थे खाना, साथ में बैठे थे। और मेरा बेटा भी खेल रहा था, लेकिन बहुत बोर हो रखा था बेचारा, मन लगाने की कोशिश कर रहा था। और अभी हम खाना खा ही रहे थे, तो हमारे घर में एक प्यारी सी गुड़िया जो हमारे साथ बैठ के खा रही थी आम। और उसको देख के हम हो रखे थे खुश, क्योंकि बेचारा मन लगाने की कोशिश कर रहा था, तो अच्छा लग रहा था इसको। मैं दुल्हन बन के बैठा हूँ, तैयार होने के बाद इसको भी अच्छा लगता, तो दुपट्टा ओढ़ के बैठा था और आम का मज़ा ले रहा था पूरा। अकेले अकेले पूरे आम इसके भी लेके बैठा था। आज ना दीदी है ना भैया है, सारे आम मेरे अकेले की। हाँ, आज सारे आम तुम्हारे हैं, तुम अकेले खाओ, बस अपना मन लगाओ, और सुबह तक फिर तुम्हारे भैया आ जाएंगे। और ये था आज का दिन हमारा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।